वादा था और जो 2017 की डीपीआर बनी थी उसमें बदलाव किया गया है? देखिए, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के हितों के साथ में इन्होंने कुठाराघात किया है। जो पानी हमको 2017 की डीपीआर जो बनी थी ईआरसीपी की, उसके मुताबिक जो पानी मिलना चाहिए था वो पानी अब हमको नहीं मिलेगा। केवल और केवल चूंकि ये वसुंधरा जी की बनाई हुई परियोजना थी और वसुंधरा जी के और जो बीजेपी का आलाकमान है उनके अनबन होना, गजेंद्र सिंह जी का उनसे सहज भाव के रिश्ते नहीं होना, ये इसमें देरी का कारण बने। और दूसरा कारण, यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने यह तय किया, हम सब ने यह तय किया कि चाहे योजना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की बनी हुई हो, प्रदेश के हित में काम होना चाहिए। इसलिए हमने उसी योजना को जो 2010 की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक उस परियोजना के आगे बढ़ाने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री 2 बार अजमेर और जयपुर में कह करके चले गए, लेकिन आज ईआरसीपी न तो राष्ट्रीय परियोजना हुई है, पैसा 90-10 का मिलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रीय परियोजना होना एक अलग बात है। और जो पानी हमको मिलना चाहिए था उसमें वो पानी हमको कम मिलेगा। और 2011 की जनगणना से मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, आज तो 2024 आ गया भाई, तो उनकी गणना 2024 के आधार पे होके होनी चाहिए। और अभी तो डीपीआर बनाने के लिए जो है वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए एमओयू किया है, ये धरातल पे कब उतरेगी इसका कोई अता पता नहीं है। आज राजस्थान की विधानसभा में चर्चा के लिए इसका समय दिया हुआ है, हमारे भी 3-4 लोग बोलेंगे, मंत्री इसका जवाब देंगे, डिटेल बात हम वहां करेंगे। और उसके बाद में जो सरकार की तरफ से क्या एमओयू किया गया है, क्या समझौते किया गए हैं, क्या राजस्थान के हितों के साथ में कुठाराघात किया गया है, किस तरीके से ये अच्छा है, आप बताइए। 10,000 करोड़ से ज्यादा तो हमारी सरकार ने दे करके और काम चालू कर दिया। और जिस पानी की बात कर रहे हैं कि 2005 में समझौता हुआ, तो उसके बाद में तो मध्य प्रदेश ने तो 2 बांध बना लिए, तो वो तो उसको फ्री में मिल गए। और अब जो है उसमें 50-50 की बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये राजस्थान के लोगों के, 13 जिलों के लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। एक तरीके से इन्होंने सरेंडर किया है मध्य प्रदेश को। यहां का हमारा जल संसाधन मंत्री होते हुए भी अगर मध्य प्रदेश के सामने सरेंडर कर दे और हमारे हितों पर चोट पहुंचाए और हमारा पानी कम कर दे, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हो सकती है। लेकिन इसको डिटेल में हम लोग राजस्थान की विधानसभा में आज ही चर्चा करेंगे, ऐसा माननीय स्पीकर साहब ने व्यवस्था दी है, तो वहां पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सीएम कहते हैं 5 साल कांग्रेस ने राजनीति की, आप बताइए कैसे कह सकते हो आप? उन्होंने राजनीति की है कि वसुंधरा जी की बनाई हुई थी उसको भी माइलेज नहीं देना, और कांग्रेस की सरकार थी इसलिए उनको माइलेज नहीं देना। इसके लिए इन्होंने जो अब बनेगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें 8,000 करोड़ तो अभी से पता है कि ज्यादा लगेंगे। तो ये राजस्थान को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए कि पहले 37,000 समथिंग की थी, 45,000 करोड़ रुपए की जो है वो बनेगी। तो आप बताइए, पैसा भी ज्यादा लग रहा है, हम लोग लेट भी हो गए। अरे भाई, वसुंधरा जी से आपकी अदावट थी, आपकी कोई नाराजगी थी, तो उसका कोई दूसरा नाम दे देते कि नहीं साहब इनको नहीं मान रहे, हम इसको मान रहे हैं। लेकिन उनको केवल और केवल मात्र अपनी ईगो के कारण से उन्होंने प्रदेश के साथ में ये गलत समझौता किया है। ये प्रदेश की जनता देख रही है। ये जो 13 जिले हैं ना, इसमें 50 सीटें ये जीत के आए, 30 सीटों के लगभग हम जीत के आए हैं। इन लोकसभा चुनाव में देखना इनको क्या रिजल्ट मिलता है और क्या लोग इनको सबक सिखाते हैं। ये छुपी हुई बातें नहीं है, ये कागजों के ऊपर हैं। आप अभी भी एमओयू कर रहे हो, और हम तो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो हमने टेंडर प्रक्रिया करके काम चालू कर दिया। हम बांधों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और वहां के बाहर की सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने रोक दिया था हमारा काम, फिर भी हमने तो रोका नहीं, हम काम चालू किए हुए हैं। क्योंकि 13 जिले के लोगों को पीने का पानी भी मिलना चाहिए, उद्योगों को भी मिलना चाहिए और सिंचाई का पानी भी मिलना चाहिए।
तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें आप देखना धीरे धीरे सब चीजें आ जाएंगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी जिनका जमीर जिंदा है, जो उन जिलों में रहते हैं, उन जिलों के लोगों के साथ में अन्याय होता नहीं देख सकेंगे, वो लोग भी इसमें बोलेंगे। देर सही लेकिन देरी से सही, लेकिन जरूर बोलेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने तो बिल्कुल गलत समझौता किया है। आपने हमारा पानी 1000 क्यूसेक मीटर के लगभग तो जो है वो आपने पानी कम कर दिया और 8000 करोड़ रुपए का आपने पैसा का लागत बढ़ा दी और फिर राष्ट्रीय परियोजना आपने दी नहीं। अब पैसा 90% देंगे कौन सी योजना में, परियोजना में, उसका नाम ही जो है वो केपीसी क्या योजना का नाम ही संशोधित कर दिया इन्होंने। नाम कर दो, कुछ भी कर दो, नाम अपने लिखा लो, लेकिन आप राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, ऐसा हमारा मानना है। इस एमओयू में मुख्यमंत्री जी को तो कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को तो सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां आए क्योंकि उनको ज्यादा पानी मिल रहा था और हमको पानी कम मिल रहा था, वो यहां से ले गए। और जल संसाधन जल शक्ति मंत्री जी जो वसुंधरा जी की परियोजना को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय, इसको चालू नहीं करना चाहते थे, इसलिए संशोधित करके उन्होंने राजस्थान के हितों के साथ में जो है वो कुठाराघात किया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं।